नमस्कार दोस्तों आज मेरे हाथ में आप ये पीतल के एक ये डॉग की स्टैच्यू यानी कि इसकी प्रतिमा देख रहे हैं और ये किस तरीके से हम इसको उपाय में इस्तेमाल करते हैं, क्यों हमें पीतल का डॉग लेने की ज़रूरत पड़ी, क्या उपाय के ये काबिल आता है, इसे हमें किस डायरेक्शन में रखना है, क्या इससे फ़ायदे होंगे, ये क्यों किया जाता है, ओवरऑल सारी जानकारी मैं आपके साथ आज इस पीतल के कुत्ते को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं लाल किताब के उपाय में केतु के उपाय के लिए कुत्ते का उपाय कहा जाता है, शनि के उपाय के लिए कुत्ते का उपाय कहा जाता है, यहाँ तक कि बृहस्पति को सही करने के लिए भी कुत्ते का उपाय कहा जाता है कि कुत्ते की सेवा करें। अब कई बार कंडीशंस ये हो जाती हैं कि कुत्ते की सेवा हम नहीं कर पाते हैं, यानी कि कुत्ता नहीं पाल पाते हैं, तो कुत्ता हम घर में रख लें। अब कुत्ते की जो मूर्ति वगैरह हम जो मार्केट में लेकर आते हैं मार्केट से, तो वो कई बार मिट्टी की होती है और मिट्टी की होती है तो घर में देखिए नेचुरली आप लोग अगर मान लीजिए आपने मूर्ति रखी या कुछ रखा आपने लाके, तो उसकी सफाई भी करते होंगे। सफाई करेंगे तो कभी वो हाथ से गिरी और एक मूर्ति टूट गई तो आपका एक तो सबसे पहले नुकसान होगा कि जो आपने 3 मूर्तियां रखी थी उसमें से एक मूर्ति का नुकसान हो गया, और दूसरा टेंशन दिमाग में ये आ जाती है कि ये मूर्ति टूट गई है, कोई अपशगुन तो नहीं हो गया, किसी तरह से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, ये किसी तरह से कोई अनहोनी की कोई पहचान तो नहीं है, कोई अंदेशा तो नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला है। यानी कि दिमाग आपका टेंशन में लग जाता है कि अब ये क्या होगा या क्या होने वाला है। तो इसीलिए हमको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ा कि हमें ऐसी मूर्ति लेकर आएँ, ऐसे धातु से बनाई जाए कि यानी कि वो धातु ना तो नुकसान हो, ना ही समय के अनुसार उसके ऊपर कोई परिवर्तन आए, और ना ही वो जो हम मूर्ति यूज़ कर रहे हैं वो हमारे किसी ग्रह से संबंध रखकर कोई गलत हमारे ऊपर असर देना शुरू करे। तो ओवरऑल अगर मैं देखें तो ओवरऑल जो आपके लिए ये मूर्ति मैं लेकर आया हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, ये समझिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी केतु खराब है तो संतान की खराबियां देगा, आपके औलाद की परेशानियां देगा, औलाद होने में दिक्कत देगा, या औलाद को कष्ट देगा, या औलाद के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, आपके शरीर में कहीं परेशानियां रह सकती है, आपके सफ़र कामयाब नहीं रह सकते। बहुत सारी परेशानियां केतु से संबंधित रखती हैं। अगर बृहस्पति कहीं पर ख़राब हो गया तब उसके लिए उपाय करने पड़ जाते हैं। कई बार हमें कुत्ता पालना पड़ता है। अगर मान लीजिए शनि खाना नंबर 3 में है तब वो धन की परेशानी देगा, मैरिड लाइफ की परेशानी देगा, आपको कर्जे में डाल के रखेगा, बहुत सारी परेशानियां देगा। तो शनि के उपाय इससे हो जाते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में कहीं पर मंदे भाव में चला गया या फिर अच्छे भाव में चला गया तब हमें कुत्ता पालने की बात बोली जाती है। जब राहु कई बार ऐसी कंडीशंस में आता है कि कुत्ता पालने का उपाय बोला जाता है, तब कुत्ता हमें पालना पड़ता है, या फिर कुत्ता हम घर में ला के रख सकते हैं। अब ये मेरे हाथ में देखिए कि इस कुत्ते का वज़न अराउंड 1 किलो वज़न है और ये मेरे दोनों हाथों में आ रहा है। आपके सामने ये इसका साइज़ दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा ये साइज़ है। और ये कुत्ते को देखें तो ये बैठे की प्रतिमा है, चाहे आप बैठा ले सकते हैं चाहे खड़ा ले सकते हैं, कोई भी इसमें आप कंडीशन इसमें लागू नहीं है कि आपको बैठा ही लेना है या खड़ा ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जौन सी मूर्ति अच्छी लगती है उस हिसाब से आप पोजीशन में उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो धातु इस्तेमाल की गई है ये है पीतल। अब पीतल यानी कि जो बृहस्पति से संबंध रखती है, जो बृहस्पति की धातु है। अब बृहस्पति की हमने धातु ली और साथ में कुत्ता यानी कि केतु, यहाँ पर बृहस्पति और केतु को एक ही हमने यहाँ पर धातु में बांध लिया, जिसकी वजह से यानी कि गुरु जो बृहस्पति है, केतु जो उसका चेला, यानी कि केतु जो ग्रह है वो बृहस्पति का चेला है। तो यानी कि जब भी बृहस्पति कंडीशन में ख़राब होगा तो केतु की मदद पाके वो अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में ख़राब है, मान लीजिए उसकी कुंडली आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 में, 5 में, 9 में, 8 में या फिर 12 में कहीं पर उसके दुश्मन बैठ गए आकर बृहस्पति के, मान लीजिए राहु आ गया, शनि आ गया या फिर बुध आ गया, तब इस केस में कहीं पर बृहस्पति ख़राब हो जाता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 में आ गया तब वो कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो एक उस अवस्था का नहीं होता है कि आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट दे पाए। आपके औलाद के साथ परेशानी, आपकी औलाद कहीं पर दिक्कत में है, तब आपको केतु के उपाय करने हैं। केतु के उपाय बहुत सारे हैं, चाहे आप कान छेदन कराएं, चाहे आप 3 केले धर्म स्थान में दान करें, चाहे आप ब्लैक एंड वाइट कंबल मंदिर में दान करते रहें। औलाद कहीं पर परेशानी में आ रही है तब आपको केतु के उपाय बोले जाते हैं कि आप केतु यानी कि कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने को दिया करें। और इसके साथ साथ अब इसको हमने रखना कहाँ है ये समझिए। केतु के उपाय इससे हो जाएंगे, बृहस्पति के उपाय इससे हो जाएंगे, शनि के उपाय इससे हो जाएंगे, राहु के उपाय इससे हो जाएंगे। बहुत सारे उपाय हैं जो कि आपके एक पीतल के कुत्ते से हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पर मंगल और केतु का योग है तब भी आपको कुत्ते का जोड़ा रखने के लिए बोला जाता है।
वो कुत्ते का जोड़ा सोने का, अब मैं आपको बोलूं कि 1 किलो का सोने का आप लेकर आ जाइए तो आपकी तो बस हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग हों जो सोने के कुत्ते ला सकते हैं, वो आराम से ले भी आएंगे, पर कई लोग नहीं ला पाते हैं। अब हर एक की पहुंच में सोना नहीं है, मगर पीतल हर एक की पहुंच में है और ये शुभ धातु में आता है, बृहस्पति की धातु में आता है। हर एक पूजा पाठ की चीज़ों में देखिए आप पीतल की चीज़ें यूज़ होती हैं, मंदिर की घंटियाँ पीतल की होती हैं, आपकी जोत वगैरह जो है वो पीतल की होती है, थालियाँ पीतल की, यानी कि पुराने समय से चला आ रहा पीतल एक शुभ धातु है। और शुभ धातु में जब हम किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो वो ग्रह भी अशुभ से शुभ होकर आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये डॉग है, ये एक सिटिंग पोजीशन में है और इसको हमने पीतल की धातु में लिया। बृहस्पति को यहाँ पे सही किया गया, केतु को सही किया गया, मंगल केतु का कहीं पर योग है। तो 2 कुत्ते आपको ज़रूर रखने हैं। 2 कुत्तों का लॉजिक ये है कि एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। ये कुत्तों को आप अपने घर में रखिए, आप अपने घर में। अब आपको डायरेक्शन थोड़ा यहाँ पे समझनी पड़ेगी, डायरेक्शन कहाँ रखनी है। देखिए अगर आप एक जीता जाता कुत्ता लेकर आ जाएं तो उसके लिए कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो आपके घर में हर जगह घूमेगा, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य बनकर रहता है और उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि बेटा तुम जहाँ मर्जी घूमो। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम स्टैच्यू रखते हैं, वो कभी घूमता नहीं है, एक ही जगह रहता है। पर आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। और अच्छी डायरेक्शंस तो ये हैं, ड्राइंग रूम यानी कि जो आपका एक ऐसा एरिया जहाँ पर सभी लोग आते जाते हैं, यानी कि मेहमान आते हैं। ड्राइंग रूम यानी कि 9th हाउस से संबंध रखता है। 9th हाउस आपका बृहस्पति से संबंध रखता है। बृहस्पति यानी कि घर का मध्य हिस्सा, यानी कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ आपका हाउस, वहाँ पर आप कहीं पर भी आप इसको शो केस में सजा के रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको रख सकते हैं खाना नंबर 2 की अगर हम बात करें, खाना नंबर 2 आप घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं। घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पर भी इसको रख दीजिए। अब आपको ये रखने कैसे हैं, देखिए रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इसको सॉलिड ही लेकर आएँ या फिर आपको किस तरीके से है। अब ये मेरे हाथ में जो स्टैचू है, ऐसे स्टैचू दरअसल 2 तरह के मेरे पास स्टैचू हैं। एक तो सिटिंग पोजीशन में है, एक खड़े पोजीशन में है। सिटिंग पोजीशन और खड़े पोजीशन ये अलग अलग 2 जो पोजीशंस हैं। और अगर हम सिटिंग की बात करें तो इसको आप फीमेल ले लीजिए, जो बैठा हुआ है पिछले 2 पैरों पर उसको हम मेल मान लेते हैं, तो ये जोड़ा बन जाता है। इसको आप डायरेक्शन में रखिए और आप ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे। क्योंकि देखिए हम घर में कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ आप रखते हो, वो एक दिशा में पर्टिकुलर रखी जाती है। उसके बाद उसकी एनर्जी हमारे पूरे जो हमारे ग्रहों की प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करती है। अब कई बार पिछली वीडियोस में भी मैंने आपसे बात की, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम अपने ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं, क्या उसका असर हमारे दूसरे घर के मेंबर्स पे भी पड़ता है। देखिए प्राइमरी इफेक्ट यानी कि सबसे पहला असर उसके ऊपर आएगा जिसके लिए ये उपाय किया गया है। अब खाना नंबर 7 के राहु के लिए मना किया जाता है कि आप घर में कुत्ता ना पालें। कुत्ता ना पालें यानी कि आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। अगर खाना नंबर 7 में आपका राहु है तब आप घर में कुत्ता नहीं रख सकते हैं। पर और किसी सदस्य ने अगर अपने उपाय के लिए डॉग की स्टैचू घर में रखी है तो ये असर सिर्फ उसी तक सीमित रहेगा, उसके अलावा घर के किसी मेंबर्स के लिए नहीं होगा। क्योंकि हर एक के ग्रह अलग अलग हैं और हर एक के ग्रह के उपाय भी अलग अलग हैं। अगर कोई खाना नंबर 7 वाला राहु वाला व्यक्ति अपने ही हाथ से घर में कोई कुत्ता लेकर आ जाता है तो उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बाकी सदस्य के मेंबर जो हैं घर के उनके ऊपर नहीं आएगा। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ किसी और के ऊपर इफेक्ट आएगा या कोई और प्रॉब्लम होगी। अगर आपके संबंध कहीं पर ख़राब हो रहे हैं केतु से कि बृहस्पति से, बहुत सारे उपाय हैं, तो ये एक डॉग का स्टैचू है, रखने में कोई परेशानी नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे स्टैचू हैं। मैंने डिसाइड किया कि सबको एक ही वीडियो में बना दूं, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो मैंने ये सोचा कि आपको एक एक वीडियो बनाकर एक एक स्टैचू के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप अपने फीडबैक कमेंट ज़रूर देते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके अगर कोई सवाल हैं तो उनके आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। बाकी दोबारा फिर वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।